सेवा तो करूंगा, पर उसमें रिटर्न का कोई मामला नहीं कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे बच्चे सेवा करें, नहीं, मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूं तो बस फिर कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन होता ये है कि हम सेवा पति की कर रहे हैं, हम सेवा सासू की कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये रहता हुआ मैंने करी है तो ये रिटर्न नहीं। जो आप सेवा कर रहे हो उसमें रिटर्न का कोई मामला नहीं होना चाहिए। वो आपकी सेवा सेवा कहलाएगी, नहीं तो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी। वही चीज वैयावृत्ति हो जाएगी, वही चीज पुण्यबंध का कारण हो जाएगा। और वहीं अगर अपेक्षा लग गई तो ध्यान रखना वो अपने आप कर्म बंधते चले जाएंगे। तो सेवा करना है कौन सी, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, बिना किसी शर्त के सेवा करना है, बिना किसी भी बात के आपको सेवा अगर करते चलोगे तो निश्चित रूप से ये अजूबे हैं। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को, वैसे मैं लिखवाता बहुत हूँ, चतुर्मास में भी बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा। जैसे अभी हाल लिखवाया क्या है मैंने आपसे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लिख के लाओ। अब मैं ये बोलूंगा आप अपने जीवन के 7 अजूबे लिख के लाना, फिर और आगे बोलूंगा चिंता नहीं करना, पेन कॉपी कागज रख लेना, एक पेन और एक कॉपी तो खराब आपकी खत्म कर ही दूंगा मैं लिखवा कर आपसे। तो 7 अजूबे, अगर आपको लगता है इसमें शर्त नहीं रख रहा हूं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी और कर्तव्य उसमें तो शर्त है। एक और कंडीशन अभी बाद में रखूंगा, वो भी जरूर चाहिए मेरे को सबसे, है ना। अभी जितने लोगों के नाम आए मैं तो मानता हूँ वही मेरे सच्चे और अच्छे और पक्के क्या कहलाए, जुड़े हुए मुझसे, नहीं तो बाकी तो सब दिखावा है और छलावा है। बाकी जितने लोग हैं सब दिखावा कर रहे हैं और छलावा कर रहे हैं। ठीक, तो 7वां अजूबा क्या, प्रेम करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या, देखना, सुनना, सोचना, महसूस करना, हंसना और स्पर्श और फिर प्रेम करना। ये 7 अजूबे उस छोटी सी बालिका ने लिखे। एक 2 जगत होते हैं, एक बाह्य जगत और अंतर जगत। ये 7 अजूबे तो उस बालिका के बताए। मैं 7 अजूबे और बताता हूं जो बाह्य जगत और अंतर जगत के 7 अजूबे। सबसे पहला ज्ञान का किला। सबसे पहला अजूबा ज्ञान का किला। आपके पास ज्ञान है तो ये मान के चलना वो अजूबा है, क्योंकि सब मिलता है सबके पास, पर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। ये ज्ञान का किला है तो आप सब कुछ है। दूसरा पवित्रता का महल। उस बालिका ने तो जो बताया सो बता दिए, वो तो बीच में रख दिए, लेकिन और आपके बीच में रखना। दूसरा है पवित्रता का महल। अगर आपके पास पवित्रता है तो ये मान, क्योंकि मैंने उससे जोड़ा है आप लोगों के साथ जो है ना, उससे इसको जोड़कर आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। मैंने ज्ञान का किला माना है और आप लोग वो ताजमहल को मानते हो अजूबा। मैं बोल रहा हूं पवित्रता का महल। अगर आपके पास पवित्रता का महल है वो अजूबा है। तीसरा मैं बोल रहा हूं काय का, तो तीसरा बोल रहा हूं शांति का टावर। क्या बोल रहा हूं, वो टावर कोई बताता है टावर अजूबा है। मैं बोल रहा हूं आपके पास शांति है तो वो बहुत बड़ा टावर है। आप सब कुछ जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। उस शांति का टावर आपके जीवन में होना चाहिए। चौथा, वो मूर्ति सुना है कोई सी मूर्ति हैगी एक अजूबे में, है ना। हाँ वो हमारी, उसने क्या नाम, उसने बता ही दिया, ऐसी मूर्ति है, खड़ी हुई मूर्ति है। तो वो मूर्ति, तो उसको जोड़ा सुख की मूर्ति। काय की मूर्ति? अगर आपके पास सुख की मूर्ति है तो ये भी एक अजूबा है। और एक फाउंटेन है, सुना है ना। तो मैंने उसको जोड़ा आनंद का फाउंटेन। काय का फाउंटेन? आनंद का फाउंटेन। और फिर उसके बाद एक मंदिर है, तो मैंने उसको जोड़ा प्रेम का मंदिर। प्रेम का मंदिर। और फिर 7वां है शक्ति का पुंज। ये 7 अजूबे ये बाह्य जगत को बताने वाले हैं, और अंतरंग जगत के अजूबे और आपके बीच में रख रहा हूं। ये बाह्य जगत की बात है, लेकिन यहाँ पर दीदी लोग बैठी हैं, क्योंकि अब आप लोगों के लिए बोल दिया प्रवचन, तो वो दीदी लोग जो त्यागी व्रती लोग बैठे हैं उनके लिए भी तो कुछ सुना दूं, क्योंकि कुछ अच्छे और ऊंचे लोग भी बैठे हैं। अब उन ऊंचे लोगों के लिए भी तो कुछ ना कुछ नाश्ता दे दूं, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रवचन हो जाएगा। तो कुछ उनके लिए जो कुछ सजोया है, जो कुछ बनाया है, वो 7 अजूबे उनके लिए भी। ये थे बाह्य जगत के 7 अजूबे। अब अंतरंग जगत के अगर 7 अजूबे बोलता हूं तो वास्तविकता में हम मोक्ष मार्गियों के जीवन में अगर ये 7 अजूबे आ जाएंगे तो ये निश्चित मान के चलना हमारा जीवन बहुत जल्दी भगवान बनने के स्थान पर आ जाएगा। हम भी बहुत जल्दी भगवान बन सकते हैं। सबसे पहला अजूबा मौन रहना। हे मोक्ष मार्गियों, जितना मौन रह सकते हो, जब मौन रहोगे तभी आप अपने आप तक पहुंच पाओगे। अपने आप तक पहुंचना है तो जीवन का अजूबा होता है, क्योंकि हम सब कर सकते हैं लेकिन मौन नहीं रह पाते हैं। मौन रहो आप, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। आकाश ऋषि को देखो कितने कम शब्दों में अपनी बात रखते थे। ये पहला अजूबा है। दूसरा अजूबा एकांत में रहना।
आप जितना एकांत बनाओगे उतना अपने आप तक आओगे। ये सब मोक्ष मार्गियों के लिए बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चिंता नहीं करना। इतनी देर आपके लिए था, उधर मेरा ऑडियंस उधर भी बैठे, उनके लिए बोल रहा हूँ। दूसरा, दीदी एकांत में रहना। आप जितना एकांत बनाओगे अपने आप में तो पहुंच पाओगे, एकांत नहीं तो जीवन में आप अपने आप में नहीं आ पाओगे। तीसरा, कर्मेंद्री जीत, बिल्कुल ये मान के चलना। क्या एकांत में आप, तीसरा बोल रहा हूं, कर्मेंद्री जीत। कर्मेंद्री जीत मतलब ये भी आत्मा की बहुत पावरफुल स्टेज है। अर्थात इंद्रियों को जीतना, पांचों इंद्रियों को जीतना। थोड़ा थोड़ा रोज जीतो, पर इंद्रियों की गुलामी से बचो और जितेंद्री बनो। इंद्रियों की गुलामी से बचो और जितेंद्री बनो। भले थोड़ा थोड़ा जीतो, लेकिन निश्चित रूप से आपको जीतना है। जब आप कर्मेंद्री जीत बन पाओगे, ये अजूबा है, मोक्ष मार्ग में ये होना चाहिए, निश्चित मान के चलना। चौथा, मेरी आत्मा निराधार हूं। मैं कैसी हूं? मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ये एक अजूबा है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे बाजू में जो बैठी दीदी है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई मेरा नहीं है, बस मेरी आत्मा है। 2-5 मिनट तो इस अजूबे के साथ अपने जीवन को जी लें कि मेरी कोई मित्र नहीं है, मेरा गुरु भी नहीं है, मेरे प्रभु भी नहीं है, मेरा कौन है? मेरी आत्मा है। बस ये 5 मिनट के लिए अगर मेरी आत्मा है तो ये मान के चलना, ये भी बहुत बड़ा अजूबा हो जाएगा। मौन में रहना, एकांत में रहना और कर्मेंद्री जीतना, और मैं निराधार हूं, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और 5वां, साक्षी होकर देखना, मतलब अपने आप को ड्रामे के रूप में देखना, दूर खड़े हो जाना। और जो मैंने भी हाल बोला था आपको कि अपने जीवन का अवलोकन करना, गृहस्थों से ज्यादा मोक्ष मार्गी को अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि इनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, लेकिन हम सबका तो लक्ष्य है। तो हम सबको उस लक्ष्य पे पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एक वो अवलोकन हमारे जीवन का होना चाहिए, उसको मैंने नाम दिया साक्षी भाव पूर्वक देखना। साक्ष कौन है? हमारी आत्मा है, हमारे परिणाम है। हम अपने परिणामों को जाके कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों को टटोलना। और 6वां, परमात्मा से मात्र प्रेम करना, परमात्मा को देखना। और सब कुछ कोई है तो वो परमात्मा है, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मा तो है ही, लेकिन वो परमात्मा भी सब कुछ है। पूरा समर्पण परमात्मा के लिए समर्पित कर देना। और 7वां, निर्भयता। इससे बहुत सुंदर प्रवचन हो सकता है, लेकिन समय अभी हमारे पास कम है, इसलिए 1-2-1.5 मिनट में इसको पूरा करना है। और 7वां, निर्भयता। 7वां, निर्भयता। क्या निर्भयता? ये निर्भयता बनाए रखना चाहिए मोक्ष मार्गी को। क्या? मेरा कोई तो है नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज अभी इसी समय भी अगर मरण हो तो मैंने सबको क्षमा किया, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं सबसे क्षमा करता हूं, ये भाव रहे। और निर्भय रहना, किसी से नहीं डरना। डरना है तो पाप करने से डरना है, बाकी किसी से मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। मैं हुई नहीं आकुल व्याकुल आत्मा, तो हुई नहीं, मैं तो निर्भय आत्मा हूं। तो ये निर्भय आत्मा आप बन जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मौन रहना, एकांत में रहना, मैं निराधार हूं, कर्मेंद्री जीत, साक्षी होकर देखना और प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना। तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा और कुछ नहीं। और निर्भयता, ये हो गए आध्यात्मिक दृष्टि से। और बाह्य दृष्टि से ज्ञान का किला, पवित्रता का महल, और शांति का क्या टावर, स्तंभ, सुख की मूर्ति, आनंद का फाउंटेन, और प्रेम का मंदिर, और शक्ति का पुंज। और बच्चों के लिए तो 7 बताई दी हमने। क्या? देखना, सुनना, सोचना और महसूस करना, हंसना और स्पर्श और प्रेम करना। याद रखना इनको। आचार्य भगवान की बात को भूलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं, समय अपना अधिक हो गया है। कि आचार्य भगवान ऐसे चमत्कारी हैं कि पूरी दुनिया तो नतमस्तक है, लेकिन देवी देवता भी उनके चरणों में झुकते हैं। भर्रो वाले बाबा के यहाँ एक निशंक सागर जी महाराज जी छत पर उन्होंने मुंह हाथ धो लिए। मुंह हाथ जैसे धोते हुआ ये कि एक ऐसा अदृश्य शक्ति ही उनका गला दबाने लगी। निशंक सागर जी महाराज जी अलग जी चिल्लाने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उन्होंने सबको याद कर लिया, पर नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने फिर उस एक आवाज आई और उन्होंने कहा, आचार्य विद्यासागर के शिष्य हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मंदिर के ऊपर ऐसी गलती मत करना।
विचार करना, गुरुदेव का प्रताप कितना, उनकी सील जहां लग जाती है तो देवी देवता भी अपने आप सब छोड़ देते कि आप किनके शिष्य हो, आप उनके शिष्य हो। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के शिष्य। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत में लड़ना पड़ता है। निश्चित ये मान के चलना, पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला के वो मुख्य बिंदु चल रहे हैं और समाधान वृत्ति पर अपनी बात चल रही है। और मैंने आपसे कहा था कि एक सासू माँ बहुत खराब थी, बहुत कड़वी थी, जिसके मुख से हमेशा कड़वे वचन ही निकलते थे। हमेशा वो बात तो करती थी लेकिन वो बात में लगता था जैसे गुस्सा कर रही हो, बात नहीं कर रही हो। जैसे होता है किसी किसी का तो नेचर होता ही हैगा कि बात नहीं लगती। वो बोलते भी इतनी तेज हैं कि आसपास वाले उस तेज को भी घबरा जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ था। और जब उनकी भी अब कोई ना कोई तो बहू होगी, ऐसी सास है तो बहू तो होनी है। अब ऐसी सास की एक बहू थी। अब उस बहू से पूछा गया कि आपके मुख से आपकी सास की अतिशय क्रोधी है, कटु स्वभाव वाली है, लेकर कोई भी कभी शिकायत नहीं सुनी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी खराब सास को आप कैसे निभाती हैं। और निभा रही हैं तो ठीक है, पर एक बार भी आपके मुख से आपने अपनी सासू माँ के विषय में कुछ कहा नहीं कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी हैगी। जबकि अगर पूरी इस कहना चाहिए कॉलोनी में ले लो, इस पूरी बिल्डिंग में ले लो, तो सबसे अगर खराब अगर है कोई कहना चाहिए सासू माँ या महिला तो वो आपकी सास है। ना तो उनके साथ किसी की पट्टी है, ना उनसे कोई का व्यवहार है, ना उनके साथ कोई बोलना पसंद करता है, ना उनके साथ बैठना पसंद करता है। पर फिर इतने बावजूद भी सुन लो, जितनी बहू है बैठी है ना, सब बहुओं सुन लो। ये कितनी मतलब कैसी बात बोलने, मतलब ऐसी सासू माँ है जिसकी कोई भी सहेली नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा कटु व्यवहार है, कोई उठना पसंद नहीं करता है, कोई बैठना पसंद नहीं करता है, कोई बोलना पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि ऐसी सासू माँ है कि जहाँ से आई है, मतलब कहाँ, पियर वाले भी उनसे व्यवहार नहीं करते। अब बताओ, अब क्या कैसा तो व्यवहार होगा, कैसी तो कटुता होगी। अब उस घर की बहू, उससे पूछा गया आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि आप अपनी सासू माँ के लिए कुछ भी नहीं बोलते हो। तो बड़ी अच्छी वो बहू है, बिल्कुल। अब ऐसी कौन सी बहू है, अपने आप को देख लेना। या अभी बहू नहीं है तो यहाँ जितनी बहनें बैठी ऐसी बहू बनना है क्या, जैसी वो बहू है। तो बड़े ही उससे बोलती है कि वो जवाब बहुत अच्छा देती है और बोलती है कि हमारा किसी स्वजन की जीभ में अगर लकवा लग जाए या बोलते बोलते उसकी जीभ लड़खड़ाती हो तो उसकी इस क्षति से क्या हम अकुलाते हैं, क्या व्याकुल होते हैं कि वो लकवा लग गया है, और लकवा लग गया है तो क्या करना चाहिए। या मान लीजिए जीभ तोतली है तो उस तोतलेपन पे हम कुछ बोलते हैं कि किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लकवा लग गया तो भी एक्सेप्ट कर देते हैं, जीभ लड़खड़ा रही तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और तोतलापन है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर जिसकी वाणी में सहज रूप से कर्कशता है, कठोरता है, कटुता है, इसकी वाणी के लिए मैं क्यों अपने आप को कलुषित करूं, क्यों अपने आप को उसमें लगाऊं, क्यों अपने मन को खराब करूं। हमने मान लिया ना कि वो ऐसे हैं, जो तोतला है उसको हम तोतला मानते हैं ना, बस उनको हमने मान लिया, वो कठोर बोलते ही हैं। अब वो कठोर बोलते ही हैं तो फिर क्या किंतु और क्या परंतु, उसमें कोई किंतु परंतु करने की बात ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, और करके होगा भी क्या। और दूसरी बात तो आखिर है वो मेरी कौन, वो मेरी कौन है, वो मेरी सास है। उनके बेटे के साथ मेरा संबंध जुड़ा है, और उनके बेटे के स्वभाव को वो कितना भी विचित्र हो, जितना भी विचित्र हो, तो मैं उसको निभा रही हूँ कि नहीं। जब उनके बेटे को निभा रही हूँ, उनके बेटे के साथ मेरा संबंध हो चुका है, तो फिर जिन्होंने उसको जन्म दिया है उनकी माता के विचित्र स्वभाव को लेकर मेरे मन में शिकायत करने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मेरे मन में उनके लिए शिकायत करने का, बहुओं सुनो, बेटियों सुनो, अधिकार ही नहीं है। और फिर चलो ठीक है, शिकायत करके मुझे मिलेगा क्या। मान लीजिए मैंने शिकायत कर भी ली तो शिकायत से मिलेगा क्या।
कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर होगा क्या? उल्टा संबंधों में कटुता पैदा होने की संभावना है। तो संक्षेप में हम तो सारभूत ये कि जिह्वा तोतली हो या असभ्य हो, जिह्वा तोतली हो या असभ्य हो, अपन तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, ये कला आत्मसात कर लोगे तो इस जगत में अनेक प्रकार के विचित्र स्वभाव वाले समूह के बीच में हम अपने आप को आनंद पूर्वक रह सकते हैं। बस सामने वाले का वो स्वभाव मान लो। हाँ, दूसरों की कड़वी जीभ को हम अवश्य अपने समाधान भाव से निभा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना हमारी जीभ अगर कड़वी हो जाएगी तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। बस हमारी जीभ कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जीभ तो कड़वी नहीं हो रही है, मेरी जीभ में कटुता तो नहीं है, मेरे वचनों के माध्यम से तो किसी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मान लेना अगर सासू ऐसी है और वो व्यवहार में भी ऐसी है और बात बात में भी टोकती है, बात बात में भी आपको परेशान करती है, तो आप विकल्प मत करना। वो घर के बड़े सदस्य हैं और घर के बड़े सदस्य होने के बाद वो आपको बताती है तो कुछ न कुछ अच्छाई के लिए बताती होगी, कुछ न कुछ अच्छा से छिपा होता है। एक बार वीर सागर जी ने बोला आचार्य श्री जी के लिए, कुछ कमेटी के लोग थे, अच्छा लगा मुझे वो प्रवचन बोला, तो उन्होंने बोले ध्यान रखना पूज्य गुरुदेव की सोच, हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच चालू होती है, वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है। इसलिए अगर बड़े कुछ बोल रहे हैं तो उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, उनके ऐसे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, उनका भी तो अनुभव है, उन्होंने भी कुछ सीखा और समझा होगा तो वो बोल रहे हैं। अब बस ये है कि अगर उनका तरीका तेज तर्राट वाला है, कड़क वाला है तो कोई बात नहीं है, तो है। मैं तो ये मानता हूँ अगर व्यक्ति कड़क भी है तभी परिवार संभल सकता है, तभी परिवार मुट्ठी में बंधे रह सकता है। अगर कड़क नहीं हो तो परिवार मुट्ठी में बंधे, तो बस जैसे हैं वैसे हम एक्सेप्ट कर लें, वैसे हम स्वीकार कर लेंगे। तो इतनी खराब सासू को भी एक बहू स्वीकार कर रही है कि जिससे कोई मिलना चाहता नहीं है, जिसके साथ कोई बैठना चाहता नहीं है, जिसके साथ कोई व्यवहार बनाना नहीं चाहता है, लेकिन वो बहू उनको भी बहुत प्रसन्नता के साथ निभा पा रही है। आप कर सकते हैं ऐसा काम? बताओ, थोड़ी सी अगर सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो आप क्या हो जाते हैं? जरा से में धमकी दे देते हैं कि घर छोड़ के मैं जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वो कर रही हूँ, और घर के दो टुकड़े कर लेते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, उल्टा संबंधों में दरार ही पैदा होगी। इसलिए तो आप ये मैं माला बार बार, पहले दिन मैंने माला दी थी, कौन सी माला दी थी? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। नमोकार महामंत्र का ये एक समझ लीजिए कि और पावरफुल महामंत्र है, ये जीवन को सुखी बना देगा। ये ध्यान रखना, क्या मुझे किसी से शिकायत नहीं। क्यों करते हो शिकायत? होगा क्या शिकायत करने से? बस बार बार इस चीज को बार बार रिपीट करोगे, बार बार इसको बोलोगे तो निश्चित तौर से, क्योंकि प्रतिकूलताएं तो है, मिलनी ही है। हमारा काल कौन सा है बताओ? अभी कौन सा काल चल रहा है? कौन सा काल चल रहा है? हुंडा उत्सर्पणी तो है, 6 काल होते हैं। कौन सा काल है? 5वां तो है। बोलते कौन सा काल है उसको? छुल्लक जी बताएंगे, अभी छुल्लक जी इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। छुल्लक जी कौन सा काल है? दुखमा काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? दुखमा। छुल्लक जी ने बताया कि दुखमा काल चल रहा है। दुखमा का तात्पर्य क्या है? दुखमा का मतलब दुख ही मिलना है। क्या है? ये काल है, ये आगम की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो आगम में लिखा है 5म पंचम काल को दुखमा बोलते हैं, 6वें को दुखमा बोलते हैं। जब काल ही दुखमा है तो दुख तो मिलना ही है। जब काल ही दुखमा है तो दुख तो मिलना ही है। कितना ही कुछ कर लो, दुख की मात्रा ज्यादा रहेगी। हम लाख प्रयास कर लेंगे तो भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करो कि दुखमा काल चल रहा है। तो सासू खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, पति खराब है तो कोई समस्या नहीं, बेटा अगर नहीं सुनता है तो कोई हमें विकल्प संकल्प करना नहीं है। वो उनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। वो किसी प्रकार के उस व्यवहार में हमें रहना और आना नहीं, तभी हम सुख और शांति के साथ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। बस इस सूत्र को याद रख लें कि दुख तो मिलना ही है और दुख को हमें बहुत अच्छे से, सरलता से, सहजता से ना। अभी ध्यान रखना, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा
वैसे वैसे दुख और बढ़ता ही जाना है, कम नहीं होने वाला है, और संबंध टूटते चले जाएंगे और व्यवहार में कटुता आती चली जाएगी। इसलिए एक्सेप्ट करो और अपने मन को और पक्का करते चलो, तो हम किसी प्रकार से विकल्प संकल्प नहीं करेंगे, तभी आगे बन पाएंगे। और दूसरी बात, समाधान वृत्ति की बात चल रही है, तो समाधान वृत्ति के मालिक बिना झुके नहीं बन सकते आप। समाधान वृत्ति जो अपना मुख्य बिंदु है, संयोग के बाद समाधान वृत्ति, बिना झुके नहीं बन सकते आप। जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक समाधान वृत्ति के मालिक नहीं बन सकते। ये निश्चित मान के चलना। बहुत बड़े संयुक्त परिवार का एक मुखिया व्यक्ति था, बहुत बड़ा था। अब वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, सामान्य से ऐसा लगता है कि इतने बड़े परिवार को जोड़कर रखने के लिए, घर के लिए मुखिया को बहुत सख्ताई बरतनी पड़ेगी। अब सुन लो, बहुमुख की बात तो मैं आप लोगों की बड़ों की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सख्ताई रखनी पड़ेगी, कड़क बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, अपने आप को तेज तर्राट रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके वो परिवार, वो पूरा का पूरा घर संभल सकता है। तो यहाँ पर वो सासू माँ बहुत ध्यान से सुने, वो घर के बैठे बड़े बुजुर्ग बहुत ध्यान से सुने, परंतु उस भाई की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भी अलग थी। क्या थी? आसपास वालों को छोड़ो, लेकिन उनके परिवारजन ने भी उनके मुख पर कभी, उनके माथे पर कभी सल नहीं देखा, कभी गुस्से की किरणें उनके पर नहीं देखी। किन्ने? बाहर की छोड़ो, अपने वालों ने। यहाँ तक कि वो इतने सरल सहज थे कि उनका बेटे का बेटा, अर्थात उसको आप पोता बोलते हो, पोता भी अगर गुस्सा आ जाए, दलीलबाजी करे, उतर आए, लेकिन वे बर्फ के समान ठंडे रहते थे। कैसे रहते थे? बर्फ के समान ठंडे। सुन लो, जितने बड़े बड़े लोग हो, सुन लो कि वो कैसे रहते थे। पोता भी गुस्सा कर दे, पोता भी गाली दे दे, पोता भी अभिनय कर दे, तब भी वो बिल्कुल कैसे रहते थे? वो रहते थे बर्फ के समान। या तो बात को हंसकर उड़ा देते थे, या वो खुद स्वयं झुक जाते थे। ध्यान रखना, संघर्ष की आग, संघर्ष की आग जहां लगने की संभावना हो, वो वहां वे वसंत ऋतु की ताजगी पैदा कर देते थे। वो वहां बसंत ऋतु की ताजगी पैदा कर देते थे। लगता है यहाँ संघर्ष है, इतनी ताकत आत्मसात कर लो कि आपके माध्यम से वहां बसंत ऋतु की ताजगी आ जाए। कई बार सभी की उस बात को वो क्या हंसी मजाक में उड़ा देते थे, और हंसी हंसी में सब बात रह जाती थी। और कहते हैं कि कुआं पानी से भरा हुआ होने के बावजूद भी घड़ा जब तक झुकता नहीं है, तब तक घड़े में पानी की इजाजत कुआं नहीं देता है। ध्यान रखना, छलाछल भरा है, लेकिन घड़े को तो मुड़ना ही होगा, घड़े को तो झुकना ही होगा, घड़े को दबना ही होगा, तब कहीं उसमें पानी भरेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम भरे रहें, फले फूले रहें, तो आपको झुकना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। जैसे वो आम फल है ना, मतलब वो आम का वृक्ष है, वो आम की फल की डालियां अगर वो भर जाती है तो डाली से वो क्या होगा? वो झुक जाएगी। जब आम गर्मियों में लगते हैं तो देखना वो डालियां झुक जाती है, तो डाली झुकना ही पड़ेगी, नहीं झुकेगी तो ध्यान रखना वो आम के वजन को उससे। इसलिए झुको, जितना झुकोगे उतना अच्छा। जीवन में झुकने की आदत डालो, निश्चित मान के चलना। एक वो माँ है ना, वो जो माँ है, माँ बड़ी है, माँ छोटी नहीं है, माँ बड़ी है। जैसे पेड़ बड़ा था, जैसे माँ भी बड़ी है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को उठाने के लिए माँ को भी झुकना ही पड़ता है। उस छोटे से बालक को गोद में लेने के लिए भी माँ को झुकना ही पड़ता है। ध्यान रखना, हम निश्चित मान के चलना। हाथ में बोझ उठाने के लिए भी अगर आप व्यवस्थित रूप से क्या हुआ तो आपको झुकना ही पड़ेगा। इसलिए बिना झुके बोझ उठाया नहीं जा सकता है, और न ही दूसरे स्थान पर बिना झुके रखा जा सकता है। परिवार के मुखिया को भी सबसे यही अपने आप लिए हमेशा झुकने की बात अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। जब आप मान लीजिए, अभी भले आप सब छोटे, बहुत सारे लोग हैं छोटे बैठे हैं, लेकिन भविष्य में आप भले छोटे हैं अभी, पर भविष्य में आप सबको उम्र बढ़ने के साथ परिवार का मुखिया भी बनना पड़ेगा। लेकिन मुखिया अगर बनना है और अच्छा मुखिया बनना है तो झुकते जाने की कला को आत्मसात कर लेना, नम्र बन जाना, विनम्र बन जाना, तो तुम्हारे जीवन में सफलता निश्चित मिल जाएगी। पर नम्रता भी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, विनम्रता भी होना चाहिए। भले बाहर से आप ध्यान रखना कैसे होना चाहिए। अच्छा, श्री बोलते हैं कि बाहर से नरम
और अंदर से कठोर भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वक्त वक्त पर बेर के समान भी होना चाहिए, बाहर से नरम और अंदर से कैसे होना चाहिए? कठोर भी होना चाहिए। मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितना बाहर से गुस्सा भी करो लेकिन प्रेम वात्सल्य के साथ करो। ये बात मान के चलना आप कि हम प्रेम और वात्सल्य के साथ गुस्सा करेंगे तो ही हमारी बात मानेंगे। और चिड़चिड़ापन करके अगर हम समझाने की बात करेंगे तो कोई ना समझा है और ना समझेगा। एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार जवाब देने लग जाएगा आपको। ये मान के चलना नहीं है कैपेसिटी आजकल किसी की सुनने की, और आपके अंदर वो भरा पड़ा है और आप वो कर लेते हो तो नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे वो कुत्ते का उदाहरण लगता है, क्योंकि हर समाधान मतलब हर समस्या का समाधान एक चीज में, वो है वफादारी में। काय में वफादारी में। हर समस्या का समाधान है वफादारी में। वफादारी मतलब क्या? क्योंकि मैं हमेशा उसका उदाहरण पहले भी दिया था और एक बार उसको और अच्छे से देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वो जो क्या बोलते हैं आप उसको? डॉग बोलते हैं, बच्चे लोग उसको डॉग बोलते हैं, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कुत्ता। तो वो कुत्ता जो है, जीभ लंबी, पूंछ टेढ़ी और गुस्से में भोंकता हूं मैं। कुत्ता कह रहा है मेरी जीभ लंबी है और मेरी पूंछ टेढ़ी है, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं भोंकता भी हूं, और खुश होने पर मैं क्या करता हूं? बोलो ना, पूंछ हिलाता हूं। और निद्रा मेरी बहुत अल्प है, जरा सी आवाज आती नहीं है कि मैं आवाज से जाग जाता हूं। और मेरी कोई विशेषता है तो वो विशेषता क्या है? वफादारी। क्या है? वफादारी में मेरी कोई मिसाल नहीं है। जो वफादारी मैं करता हूं वो कोई नहीं कर सकता। जिसने मुझे प्यार दिया, जिसके घर का भोजन मेरे मुंह में गया, जिंदगी में कभी उसके साथ बेवफाई नहीं करता हूं। बिल्कुल सच है ये, और सत्य ही है कि मान के चलना वो कभी बेवफाई नहीं करेगा। कुत्ता कह रहा है ये कि मैं बेवफाई नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी दुनिया में किसी एक चीज को लेकर यदि कोई किल्लत हो तो उस चीज का नाम है वफादारी। तुम्हारे पास सब है लेकिन वफादारी नहीं है। नौकर की मालिक के प्रति, विद्यार्थी के शिक्षक के प्रति, प्रजाजनों की नेता के प्रति, खिलाड़ी की कप्तान के प्रति वफादारी में कमी आ जाए, आज समझ में आती है, क्योंकि वो पराए हैं, वो दूसरे हैं। परंतु आप ये बताओ, क्या एक पुत्र का पिता के प्रति, क्या एक पुत्री का माता के प्रति, क्या एक बहू का सास के प्रति, क्या एक पति का पत्नी के प्रति वफादारी को नहीं निभाना क्या अहंकार नहीं बचाएगा? बताओ तो सही है। वो तो पराए में आप भले वफादारी मत निभाओ, लेकिन घर के सदस्यों के प्रति तो आपको वफादारी निभाना चाहिए।